खुशियाँ। आवाज जो है उम्र की मोहताज नहीं होती, वो आपके साधना से होती है, साधना से होती है। जितना आप अंदर से पवित्र होंगे उतना ही आवाज आपकी मधुर होगी। अगर आप मुंह के अंदर कोई गलत भोजन नहीं ले जाते तो आपकी आवाज जल्दी फटेगी नहीं। और हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हुए, चूंकि इस मंच से मुझे सत्य ही बोलना है, जो लोग मदिरा पीते हैं, जितना ज़्यादा नशा करिएगा उतनी जल्दी आप अपनी आवाज़ को खोते चले जाइएगा। उनकी आवाज़ें फटने लगती धीरे धीरे। बाकी किडनी, हार्ट, वो डॉक्टर से पूछ लीजिएगा क्या असर पड़ता है अल्कोहल का। मत नशा से दूर होइए। आप इतने कमजोर हैं महाराज कि बिना नशा के आप रह नहीं सकते। अरे आप स्वयं में हनुमान हैं, आप ऊर्जावान हैं। इतना अपने आप को कमजोर कर लिया कि आप कहते हैं बिना सिगरेट के मैं रह नहीं सकता। लानत है। कमजोरियों पर विजय प्राप्त करिए, कमजोरियों पर विजय प्राप्त करिए। शुंभ निशुंभ को कोई कमजोरी नहीं थी, इसीलिए वो पूरी दुनिया का राजा बन गया। ये और बात है कि राजा बनने के बाद बहक गया, संभाल नहीं सका। आज ये दोनों बच्चे मंत्र जाप में ऐसा डूबे हैं कि महाराज वो चोटियां, वादियां आनंद ले रही हैं। देखिए, एक राक्षस भी जब साधना करता है तो लोग उसके भी साधना का आनंद लेते हैं, तब उसको राक्षस नहीं कहते महाराज। अब वो शुरू हैं, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ऐसे मंत्रों का उच्चारण बहुत चिल्ला के नहीं करना चाहिए, वर्जित है। और बहुत सर और नहीं हिलाना चाहिए। मंत्र स्थिर होकर बहुत शांत। सच तो यह है कि मंत्र यहाँ से नहीं आना चाहिए, मंत्र यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ से होता हुआ ऐसा शांत एकदम। मंत्र आपको शांत करता है, बाहरी दुनिया से कट ऑफ कर देता है आपको। इतना साधना इन लोगों ने किया, इतना साधना किया, इतना साधना किया, अंत में ब्रह्मदेव को इनके सामने आना पड़ा। कहे पुत्रों उठो, तुम्हारी साधना सफल हुई, उठो। तो ये लोग उठ गए, कहने लगे परम पितामह हम आपको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मदेव कहने लगे कि पुत्रों किस इच्छा से तुमने ये तपस्या की है, खुल के बताओ। तो कहने लगे कि मैं अमर होना चाहता हूं। यहां भी वही बात आ गई कि मैं अमर होना चाहता हूं। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि अमर तो मैं स्वयं नहीं हूं, तो तुम्हें कैसे बनाऊं? जो महिषासुर से कहा था उन्होंने, मेरी भी एक उम्र है, उसके बाद मुझे जाना पड़ता है, और मेरे जाते ही ये पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, प्रलय आ जाता है। तो जब मैं अमर नहीं हूं तो तुम्हें भाई, जिसके पास दौलत खुद की नहीं है वो दूसरों को क्या दान करेगा? उसके पास खुद ही नहीं है। आप समझ रहे हो? जिसके पास जो नहीं है वो कैसे दे सकता है दूसरे को, है ना? कुछ लोग कहते हैं साहब ये जब भी बात करते हैं बदतमीजी से बात करते हैं। कुछ लोगों ने कभी मुझसे कहा कि साहब देखिए ना, एक फलाने जी हैं, यहाँ की बात नहीं कहीं और की, कहें जब उनसे बात करिए तो बदतमीजी से बात करते हैं। हमने कहा महाराज उनके पास इज्जत है ही नहीं, तो आपको कहाँ से देंगे? उनको कभी इज्जत मिली ही नहीं, क्योंकि इज्जत वही देता है जो स्वयं इज्जतवान होता है, यानी प्रतिष्ठावान होता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति ही प्रतिष्ठा देना जानता है। वो उसको प्रतिष्ठा पाने की आदत है तो वो दूसरों को भी प्रतिष्ठा देना जानता है। कोई अगर सॉरी बोलता है तो इसका मतलब है कि वो सॉरी बुलवाने की औकात रखता है, फिर भी विनम्रता से वो क्षमा मांग रहा है। समझ लीजिए, क्षमा मांगना कमजोरी नहीं है महाराज, क्षमा एक ताकतवर की निशानी है। तो ब्रह्मदेव ने कहा मैं तो अमर हूं ही नहीं, तो तुम्हें कहां से दे दूं? तो देखिए फिर इन लोगों ने भी बुद्धि लगाई,
दोनों भाई ने एक दूसरे को देखा, कहा ये तो देंगे नहीं ये। तो कहने लगे अच्छा एक काम करिए, वरदान तो देंगे ना? कहा हाँ वो तो देंगे, चूंकि तुमने साधना की है तो देना ही पड़ेगा। तो कहने लगे बस एक काम करिए, जितने भी, वही महिषासुर वाली बात इन लोगों ने भी कर दी, जितने भी आपके द्वारा बनाए गए इस पूरे ब्रह्मांड में पुल्लिंग है यानी नर हैं, उनसे हम मारे न जाए। ब्रह्मा जी अंदर ही अंदर हंस पड़े। कभी कभी मूर्खों के बात पर विद्वान अंदर ही अंदर हंस देते, वो हंस पड़ेगी, वहां तो एक था, यहाँ दुई दुई मूर्ख आ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मदेव हंस पड़े, कहे वहां एक ही मूर्ख था, अब ये दो ठो आ गए, कहते हैं कि नर से हमको वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कहे पूछ तो लें, भगवान देखिए आपको जांचते हैं थोड़ा सा कि वास्तव में आप कैसे हैं। भगवान जांचते हैं, भगवान आपको जांचते हैं। बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है, क्योंकि स्त्रियों को तुम महत्व नहीं दे रहे। तो सब हंसते हुए बोलते हैं अरे स्त्रियां छोड़िए ना, आप पुरुषों से बस हमको अबद्ध कर दीजिए। तो कहे देव दानो यक्ष गंधर्व किन्नर है ना, जितने भी पशु पक्षी सब, तो कहे हाँ सब, उसमें नर से हमारा वध न हो, मादा की चिंता तो मुझे न थी, न है, न होगी। समझ गए ब्रह्मा जी कि ये स्त्री को इतना हल्के में ही सब लेते हैं। ये राक्षस, राक्षसी वृत्ति क्या है कि स्त्री को भोग्या समझने लगते हैं। यही तो राक्षसी वृत्ति है महाराज। स्त्री उनको मां रूप में नहीं दिखती। क्या क्या कहें ऐसे लोगों को, स्त्री बहन रूप में उनको नहीं दिख रही है, उसको स्त्री एक ही रूप में दिखती है कि ये भोग के लिए। और जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उनके विनाश को तो भगवान भी नहीं रोक सकेगा, है ना। ऐसी सोच वालों के विनाश को भगवान भी नहीं रोक सकते। ब्रह्मा जी मुस्कुरा के कहे चलो, वहां एक था ये दो हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा चूंकि देखिए तपस्या का फल, साधना का फल भगवान को देना ही पड़ता है। देखिए साधना में कितनी ताकत है। तो अंत में कहें अब वरदान तो देना ही पड़ेगा, चूंकि इन्होंने साधना की है। तो उन्होंने कहा तथास्तु, जबकि ब्रह्मा जी जानते थे कि यह नेत कर देंगे सब, और वही हुआ। जैसे ही तथास्तु हुआ, ये सब वहां से चल पड़े। ब्रह्मा जी तो अंतर्ध्यान हो गए, ये सब चल पड़े। और इन्होंने भी जाके वही महिषासुर वाला काम किया। अपने गुरु से कहा एक बढ़िया सुंदर सोने हीरे से एकदम ऐसा सिंहासन बनाओ जो आज तक किसी के पास ना हो। गुरुदेव ने बनवाया पूरा वास्तु नियम के अनुसार, और बहुत दिव्य एक स्थान उन लोगों ने अपना महल बनाया। और उस दिव्य स्थान में बीच में सिंहासन रखकर सबसे बड़े भाई शुंभ को बैठा दिया गया। शुंभ राजा बन गया, निशुंभ उसका भाई, उसका साथ। देखिए राक्षसों में भी मर्यादा थी, बड़े का सम्मान, है ना। हम लोग केवल निगेटिव चीज देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं फलाने में बड़ी बुराई है, हम कहें होगी, मैं मानता हूं चलिए, लेकिन अगर वो किसी पद तक पहुंचा है, कुछ उपलब्धियां उसने हासिल की है, तो कुछ तो उसमें ऐसी चीज है जो औरों में नहीं थी, वरना हर आदमी इस पद तक ना पहुंच जाए। तो बुराई देखना बहुत आसान है, लेकिन मेरा कहना यह है कि हर इंसान में देवता भी है और राक्षस भी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसको पोषण करके ऊपर अपने लाते हैं, किसको अपने ऊपर हावी करते हैं। देवता को करेंगे तो आप सद्वृत्ति की ओर जाएंगे, राक्षस को करेंगे तो दुर्वृत्ति की ओर जाएंगे। आपके ऊपर है कि आप क्या खा के, क्या पी के, क्या सुन के, क्या पहन करके, क्या देख कर। ये सब जो चीजें हैं ना महाराज, इस गंदगी कहाँ से आती है? आंखों से आती है। आंख से हम लोग गलत चीजें देखेंगे तो दिमाग में वो चीज जाती है, कान से गलत बात सुनेंगे वो दिमाग में चली जाएगी, और मुंह से फिर वही गलत बात निकलने लगेगी आचरण से। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। अब शुंभ ने सिंहासन संभाला, और जैसे ही राक्षसों को पता चला फिर कोई आ गया। अच्छा, दुष्टों का संगठन बहुत जल्दी तैयार होता है, और शरीफ आदमी जल्दी संगठन बड़ा मुश्किल से बना पाते हैं। दुष्ट इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि सबका एक ही उद्देश्य है, मिलजुल के आओ लूटें। चोर चोर मौसेरे भाई, आओ मिल के लूटें।
वो जल्दी संगठित हो जाते हैं, है ना। जो मदिरा पीते हैं देखिए उनका संगठन हो जाता है, लेकिन जो गंगा जल लेने जाते हैं वो अकेले ही आप देखेंगे नहा धो के चले जा रहे हैं, उनके साथ कोई जल्दी जाता नहीं। तो इनके साथ और सारे राक्षस आ गए, उसमें एक से बड़ा एक नाम था महाराज, बड़े भयानक लोग आ गए इनके साथ, क्योंकि महिषासुर वाला काम फिर से दोहरा ना जाए, ये राक्षस अब की बार सोच समझ के इकट्ठा हुए कि गलती नहीं करेंगे, नहीं तो देवता फिर कोई ना कोई खेल तो खेलेंगे ही। तो रक्त बीज आ गया। मैंने महिषासुर में रक्त बीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी देकर कहा था कि शुंभ निशुंभ में आगे की इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। अभी तो वो चला गया था हिमालय तपस्या करने, अब वो आ गया तपस्या करके और वरदान लेकर आया था भगवान शिव से तपस्या करके। उसने मरने जीने की बातें नहीं की, वो और समझदार था। उसने कहा कि जब मेरा युद्ध किसी से हो और मेरा रक्त का एक बूंद भी जमीन पर गिरे तो हर मेरे रक्त के बूंद से एक मेरे जैसा ही बहादुर रक्त बीज पैदा हो जाए, ऐसा वरदान ले लिया। और वो इतना इस वरदान से मदोन्मत्त हो गया कि वो युद्ध करने अकेले जाता था। कहता था हमारी सेना तो हमारे शरीर में है, जितना मारेंगे उतना ही हम लोग पैदा होते जाएंगे। इसी तरह आपकी कमजोरी ये रक्त बीज है। आप अगर इनको नहीं मारेंगे तो एक कमजोरी दूसरे कमजोरी को पैदा करे। कथा संकेतात्मक है, कुछ समझाने के लिए कथाएं बनाई गई। घटना घटी होगी लेकिन ये कथा कुछ सिखाने के लिए होती है कि रक्त बीज कौन है, तो कहता है आपकी कमजोरी। एक कमजोरी दूसरी कमजोरी को पैदा करती है, दूसरी फिर तीसरी को, तीसरी फिर चौथी को। आप एक बार झूठ बोलते हैं, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए न जाने कितने बार झूठ बोलते हैं आप। एक बार आप में लालच आ गया, उस लालच से न जाने कितने पाप आप करने लगते हैं। कुल मिलाकर के शुंभ और निशुंभ जो है महाराज, थोड़ा सा ये गंभीर कथा उसके बाद फिर और आएगी, लेकिन जरा ये युद्ध की ओर हम लोग जाने वाले हैं। और कोई युद्ध कैसे होता है, किन गलतियों से होता है, इस कथा में थोड़ी गंभीरता है। जब भक्तों की कथा आएगी तो फिर और आनंद आने लगेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा गंभीर रूप में सुनना पड़ेगा। तो शुंभ और निशुंभ ने रक्त बीज बुला लिया, चंड और मुंड भी आ गए महाराज, एक से बढ़कर एक राक्षस आ गए उसके साथ। पहले इन्होंने पृथ्वी को एक एक राजाओं को हराया, एक एक राजाओं को हरा दिया। जब पूरी पृथ्वी जीत ली तब मन बढ़ता गया। गलत व्यक्ति का मन बढ़ता चला जाता, उसको अगर कोई रोका नहीं ना तो उसका मन बढ़ता चला जाता। इसी तरह इनका मन हो गया कि अब हम स्वर्ग पर जाएं, और इन्होंने भी दूत भेजा इंद्र के पास कि या तो भाग जाओ या मारे जाओगे, स्वर्ग पर हम अपना अधिकार कर लेंगे। अंत में युद्ध हुआ महाराज, और अंत में इंद्र हार गए, क्योंकि इनके साथ वरदान था। वरदान की ताकत और साधना की ताकत देखिए कि देवता भी आपको रोक नहीं पा रहे, क्योंकि वरदान की ताकत, आशीर्वाद की ताकत बड़ी, बहुत बड़ी ताकत है। अंत में देवता छुप गए जाकर के कंदराओं में, और वहां भी ढूंढ ढूंढ के परेशान करता था। बुराई हमेशा अच्छाई को मारने में लगी रहती है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि अच्छाई की एक चिंगारी भी बची रह गई तो किसी दिन ये अच्छाई की एक चिंगारी 16 बन के भड़केगी और सारे बुराइयों का नाश कर देगी। इसलिए वो अच्छाई होने ही नहीं देना चाहते। जब आप कोई पूजा अनुष्ठान करने चलेंगे बहुत सारी दिक्कतें आपको होंगी। वो आपके घर के आसपास की निगेटिव एनर्जी वो चाहती नहीं कि ये सब हो पाए आपके यहाँ। अच्छा खासा तो आप अपनी जिंदगी में मौज मस्ती कर रहे थे, कहाँ चल दिए साधना की ओर। वो घबराने लगते कि साधना करेगा ये तो हमको यहाँ से जाना पड़ जाएगा, माने गलत चीज़ों को हटना पड़ जाएगा। वो सोचा अच्छा तो था, अपनी ज़िंदगी में मस्त था, ये अपनी ज़िंदगी में मस्त था और हम इसको बर्बाद करने में मस्त थे। दोनों का काम चल रहा था। ये कहाँ से साधना वाधना करने लग गया, कहाँ से देवताओं का आह्वान करने की इसमें सद्वृत्ति आ गया, तो वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। कुल मिलाकर के देवताओं को जब परेशानी होने लगी, फिर वही प्रोसीजर, एक प्रोटोकॉल होता है ऑफिशियल, सीधे आप हायर अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते, एक प्रोसीजर होता है। तो ये पहले ब्रह्मा जी के पास गए,
क्योंकि वो पिता है, सबके परम पिता है। फिर वो लेकर के महादेव के पास गए, वो देवों के देव महादेव हैं। फिर वो कहे चलो विष्णु भगवान के पास चलें। फिर वही महिषासुर वाला प्रोसीजर पूरा चला। फिर वो विष्णु भगवान, लेकिन अब की बार विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ दिया। सुन लीजिए, बड़ा ध्यान सुनिएगा क्यों हाथ जोड़ा, बहुत काम की चीज है। अब की बार उन्होंने हाथ जोड़ दिया, कहा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब ये सब चकरा गए, कहने लगे क्यों नहीं कर पाइएगा? कहे जब तुमको आनंद मिलता है ना तो तुम जो है ना साधना करना छोड़ दे, तो इसी का नतीजा है कि ये राक्षस पृथ्वी पर आ भी गए, कब्जा भी कर ले गए। समझते जाइएगा, जब आप साधना नहीं करेंगे है ना, भौतिकवादी दुनिया में डूबते चले जाएंगे तो ना जाने कितने राक्षस आपको खाने आ जाएंगे। बीच बीच में साधना करते रहिए। भगवान विष्णु ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, ये सब तुम लोगों के कर्मों का फल है, और करो और भोग विलास में रहो। हम नहीं जानते कितनी बार हम माँ को पुकारेंगे, करो भोग विलास। बड़े कभी कभी आपको डांटते ना कि हमारी बात सुनते नहीं, अब जाओ मरो, हम क्या करें। तो ये सब हाथ जोड़ दो भगवान विष्णु के। तो वहीं बृहस्पति देव की ओर भगवान विष्णु ने इशारा किया, क्योंकि सिखाने का अधिकार गुरु के पास होता है। गुरु संत विद्वान इनके पास ही होता है। भगवान विष्णु ने कहा आप काम शुरू हो गया, शुरू करिए। तो बृहस्पति जी ने सबको संबोधन करके कहा कि तुम्हारे साधना नहीं करने से ये राक्षस तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हैं, इसलिए साधना ही एकमात्र तरीका है, जादू से कुछ नहीं होगा। सब लोग हिमालय चले जाओ। देखिए देवताओं को भी आदेश मिल रहा है, सब लोग हिमालय चले जाओ और जाकर वहां साधना करो। हर सभी यहां से हटना नहीं, वो गीत, सब लोग साधना करो, क्योंकि बिना साधना के कुछ नहीं हो सकता। बृहस्पति देव ने और आज भगवान विष्णु ने डांट कर एक तरह से देवताओं को एक तरह से भगा दिया वहां से। कभी कभी बड़े इतने नाराज हो जाते हैं कि वो भगा देते हैं छोटों को कि जब नहीं सुनते हो तो जाओ। अब देवता समझ गए कि ये बड़े हमेशा डांटते भी है तो कुछ सिखाने के लिए डांटते हैं। ये सब हिमालय पहुंच गए। कोई दोनों हाथ उठा लिया, कोई एक पैर पर दूसरा पैर मोड़ करके खड़ा हो गया, हाँ, कोई नदी में उस ठंडक में गंगा जी में प्रवेश करके खड़ा हो गया। साधना कठिन होनी चाहिए। पेपर जब कठिन होता है ना महाराज, तो असली स्टूडेंट बाहर आते हैं। पेपर जब आसान हो जाता है, भगवान न करे लीक हो जाता है, तो अपात्र पात्र हो जाते हैं और पात्र अपात्र हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए, जितना कठिन परिश्रम उतना बड़ा पद, उतना बड़ा सम्मान, उतनी बड़ी प्रतिष्ठा। इसलिए कठिन परिश्रम से बचने का प्रयास मत करें। जो आप बैठे हैं ये भी साधना है, अपने को सजग करके बैठिए। ये देवी के सामने आप बैठे, यहाँ ज्योत जल रही है माँ की, और जितनी साधना से जितना मन लगा के आप सुनेंगे उतना ही इसका सही लाभ आपको मिलेगा। तो आज मैं माँ को आवाहन करने जा रहा हूं। माई सबसे बड़ी है तू। आज देवताओं ने कह दिया, आज देवताओं ने कह दिया कि आप उससे अलग होकर, हम लोगों ने बहुत गलती कर दी, इतना भोग विलास में हम डूब गए। महिषासुर के जाने के बाद इतना आनंद आने लगा जीवन का कि हम भूल गए आपको। नतीजा सामने है, दोबारा फिर से विपत्ति में फंस गए। जब कहते ना सुख में अगर सुमिरन नहीं करिएगा तो दुख आएगा। कहते ना दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अब इन्होंने मां को पुकारा। आइए हम लोग भी तालियों के साथ आज मां से कह दें क्या? तेरा जलवा चारों ओर दिखाई देता है, तेरा नाम जो दिल से ले ले सहाई देता है। तेरा जलवा चारों ओर दिखाई देता है, तेरा नाम जो दिल से ले ले सहाई देता है। तू ही भरती सभी के माँ भंडारे, हमरे जीवन में कर दो माँ उजियारे। तेरे दरबार क्या सारी दुनिया में माँ
सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू। बड़ी है तू, 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 बड़ी है तू। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू। तूने जग को दिया राम भगवान माँ, तूने जग को दिया कृष्ण भगवान माँ। सारी दुनिया में देखो अलग है मकान, सारी दुनिया में तेरी अलग शान माँ। पत्थरों को भी जीवन अता कर दे माँ, तू जिसके लिए भी दुआ कर दे, उसकी पूरी ही होती है आरज़ू, उसकी पूरी ही होती है आरज़ू। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू। ओ दुम दुम ना 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 ना, ओ दुम दुम ना 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 ना। तुम तना ना 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 तुम। ओ दुम दुम दा ना 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 ना, ओ दुम दुम दा ना 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 ना। ओ माई सबसे बड़ी है तू, 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 ओ माई सबसे बड़ी है तू। हमारे ऐसा करिश्मा न देखा सुना, जाल ऐसा किसी ने नहीं रे बुना, जो निकाले भंवर के मकड़ जाल से, ईश्वर ने ये ऐसा नगीना चुना। इसके आगे रे जो भी झुका दे सर, उसका नाम रे हो जाएगा मल, उसको मिल जाए जन्नत की पावन रघु। दिना दिन ता दिना दिन ता दिना दिन ता 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 ता, दिना दिन ता 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 ता, दिना दिन ता दिना दिन ता दिना दिन ता दिना दिन ता। ओ माई सबसे बड़ी है तू, 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 ओ माई सबसे बड़ी है।
बोलिए ना जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। हाँ ये हुई। जब जब देवताओं ने साधना किया मां तक वो आवाज पहुंच गई। मां तक आवाज जब पहुंच गई तो मां गंगा स्नान करने के लिए, मां गौरा गंगा स्नान करने के लिए, जैसे पहले के जमाने में नदियों में जाके लोग स्नान करते थे तो वस्त्र लेके चलते थे, तो मां वस्त्र लेकर के चल पड़ी स्नान करने के लिए। और तब तक देवताओं की साधना, अब आप कहते ना भगवान आते हैं क्या बुलाने पे, जरूर पूछिए, बिल्कुल आएंगे, लेकिन कब आएंगे? जब आप उनके बताए रास्ते पर चलते हुए कभी जाने अनजाने में किसी विपत्ति में फंस जाएंगे तो चूंकि आप उनके ही बताए रास्ते पर चल रहे हैं, रात दिन उनका ही अनुसरण कर रहे हैं, तब आपको आवाज केवल हल्का सा उठाएंगे द्रौपदी की तरह कि हे नाथ रक्षा करो, तो कृष्ण ने पादुका तक नहीं पहना, दौड़ पड़े, लोग देख रहे थे और कृष्ण भागते हुए द्रौपदी के सामने पहुंच गए। एक आवाज। अब आप कहेंगे हम तो 50 आवाज लगाते हैं, कहां आता है भगवान? आपने आवाज तो लगाते हैं महाराज, लेकिन कब? जब मतलब पड़ता है तब। तो आप बताइए ना कि आपका कोई अपना सिर्फ मतलब पढ़ने पर आपको याद करे, ऐसे लोगों से आप संबंध रखना चाहेंगे? आप कहेंगे तो मतलबी है, जब मतलब पड़ता है तो नमस्कार ये वो फलनवा ढिकनवा, और मतलब निकल गया तो हम आपको पहचानते नहीं, फिर ये भूल जाता है। तो भगवान सबकी सुनता है, सुन लीजिए, मैया मेरी सबकी सुनती है, लेकिन उसके पहले आपको उसकी सुननी पड़ेगी। वो जो कहती है वो करिए पहले। और वो कैसे कहती है? अब आप कहेंगे उनका कहा कहाँ से मिलेगा? उनका कहा विद्वानों के मुंह से, आपके माता पिता के मुंह से, आपके गुरुओं के मुंह से, शास्त्रों में लिखा है। और जब आप साधना करेंगे, विश्वास करिए साधना में बड़ी ताकत है। जिस दिन आप साधना करने लगेंगे आपको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। महाराज मुझे दुकान नहीं चलाना अपना, मैं दुकान खोलने निकला भी नहीं हूँ। अगर दुकान खोलने निकला होता तो अच्छे खासे डायरेक्टर की नौकरी को इस्तीफा देके आना बैठा होता। मुझे दुकान नहीं चलाना, मैं तो शिक्षा क्षेत्र में अच्छा खासा था, है ना, पहले लेक्चरर, फिर प्रिंसिपल, फिर डायरेक्टर, तो दुकान नहीं चलाना मुझे। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको किसी मीडिएटर की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी साधना भगवान के इतने नजदीक आपको ले जाएगी कि आप स्वयं भगवान से बात करने लगेंगे। और आप विश्वास करिए, जब आप साधित होकर के भगवान से बात करेंगे, भगवान आपको जवाब देंगे, जवाब देंगे आप। लेकिन उसके पहले भगवान को प्यार तो करिए, उनसे पूछिए। और जैसे आप अपनों प्यारों लोगों से बात करते हो, ऐसे बात करने की आदत डालिए। और ठीक है, भगवान से पूछ लीजिए, वो पहले पूछे, आप पूछ लीजिए। आज मस्त हैं, आनंद में हैं, कोई कमी तो नहीं है, साफ सफाई आपकी हुई है, धूप दीप सब हो गया ना, घर के औरतों ने कर दिया ना, देखिए हम भी आ गए प्रणाम करने। कोई कमी हो तो बताइए। ऐसे भगवान से बात तो करिए, धीरे धीरे देखिएगा जवाब मिलने लगेगा। रात में काम करके लौटिए, सबसे पहले उन्हीं के कक्ष में जाइए और माता पिता के कक्ष में जाइए, है ना। पहले भगवान को प्रणाम कीजिए, फिर माता पिता को प्रणाम करिए। माता पिता से भी पूछिए कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे उनका आशीर्वाद आपको माला माल कर दे, ठीक है महाराज। और भगवान से भी पूछ लीजिए कि हम तो नहीं थे दिन भर, कोई दिक्कत हुई तो नहीं आपको, एक बार पूछ के तो देखिए, रिटर्निंग गिफ्ट आपको मिलेगा। पहले आप तो देना सीखिए, फिर लेना की बात करिए। सम्मान किसी को दीजिए, तब पलट करके सम्मान आपको मिलेगा। समझ रहे हैं? तो भगवान को पहले देना सीखिए। माता पिता आपसे, भगवान और माता पिता चाहते कुछ नहीं है, बस बताइए तो कि हम सुपुत्र हैं, कुपुत्र नहीं है, सुपुत्र हैं। फिर आपको वो प्यार ऐसे ही करते हैं महाराज, और करने लगेंगे।
समझ रहे हैं? उसके लिए किसी मतलब दुकान, अब मैं दुकानी शब्द उनके लिए इस्तेमाल करता हूँ, वहाँ जाकर गंडा ताबीज बांधने की जरूरत नहीं। साधना करिए अपने अपने घर में, और कभी कभी ऐसे विद्वानों को बुलाकर एक आयोजन करिए और उस आयोजन में एक कथा सत्संग रखिए। और मैं तो कहता हूँ महाराज कि जिस दिन